हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन अगेन स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा से रिलेटेड है, जहां हम लोग एडिशनल क्वेश्चन बैंक पे आज डिस्कस करने वाले हैं। हमने स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा का सेट ए सेट बी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और आज एडिशनल क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने के बाद कंप्लीट जो हमारा स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा का चैप्टर है इंस्टीट्यूट के मटेरियल से ये पूरा कवर हो जाएगा। अच्छा, हमने पहले भी बताया, फिर से बता दे रहे हैं कि हर एक चैप्टर डिटेल में पढ़ाने के बाद हम एक क्लास अपलोड कर देंगे जो कि बेसिकली रिवीजन क्लास या हाइलाइट्स होंगे। उस पर्टिकुलर चैप्टर में जितने पॉइंट्स रेलेवेंट हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो आप लोग को काम नहीं आएगा, बट एग्जाम टाइम शॉर्ट वो पॉइंट एंड वो क्लास जरूर से आप लोगों के काम आएगी। क्योंकि अगर आपने पूरा डिटेल लेक्चर पढ़ा है तो लास्ट टाइम पे, जिस टाइम पे एग्जाम हमारा कंडक्ट होगा, उस टाइम पे हमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना होता है, जिसमें कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स ही कंसिडर करने होते हैं। तो उनसे रिलेटेड क्लासेस भी हम साथ ही साथ अपलोड करते चलेंगे। ठीक है, तो चलो अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल ओपन कर लो और अब हम लोग आज देखेंगे एडिशनल क्वेश्चन बैंक, जहां हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है ग्राफ इज अ लाइन डायग्राम, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, पिक्टोग्राम। देखो, ग्राफ की बात करते हैं तो हम हमेशा बात करते हैं दो वेरिएबल्स की, एक्स एंड वाई की, है ना। इस तरीके से हमारा ग्राफ दिया रहता है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक, तो इस पर्टिकुलर ग्राफ पे आप क्या बना पाओगे? लाइन डायग्राम बना पाओगे, क्योंकि बार डायग्राम बेसिकली एक्स और वाई एक्सिस को कंसिडर नहीं करता। पाई डायग्राम इस तरीके से बनता है एंड पिक्टोग्राम भी बेसिकली काइंड ऑफ चार्ट है। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ को कनेक्ट करें या रिलेट करें तो किससे रिलेट कर सकते हैं कि जहां हमारे पास दो वेरिएबल्स हो, एक्स एंड वाई, दोनों की वैल्यूज दी हो, आप दोनों की वैल्यूज यूज करके पर्टिकुलर ग्राफ पे पॉइंट्स अलॉट करोगे, जो भी सक्सेसिव पॉइंट्स है उनको ज्वाइन कर दोगे तो आपके पास ग्राफ ड्राफ्ट हो जाएगा। और ऐसा हम लाइन डायग्राम में करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, डिटेल्स आर शोन बाय चार्ट्स, टैबुलेशन, प्रेजेंटेशन, बोथ, नन। देखो, जो छोटी छोटी डिटेल्स होती है वो टैबुलर प्रेजेंटेशन में ही शो की जाती है, क्योंकि चार्ट्स में क्या रहता है ना कि जैसे अगर लेट्स से मेरे पास कोई वैल्यू दिया 33.33%, तो हम इसको ओवरऑल ले लेते हैं 34%, है ना। बट टैबुलर प्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं करते, टैबुलर प्रेजेंटेशन में हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू लेते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा बी, टैबुलर प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स आर शोन इन पिक्टोग्राम, हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, लाइन डायग्राम। टू वेरिएबल्स मतलब एक्स एंड वाई। अगेन अगर हम एक्स एंड वाई की बात करें तो बात करें लाइन डायग्राम की। नेक्स्ट, इन जनरल द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ टैबुलेशन आर। वैसे तो देखो, हमने इंस्टीट्यूट की मटेरियल पूरी पढ़ाई है, कहीं पे भी ये पॉइंट नहीं लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ टैबुलेशन, बट ये आप लोग लर्न कर लेना कि टैबुलेशन दो तरीके का होता है। ठीक, अब कोई पूछेगा कि अगर टैबुलेशन कौन कौन सा है, तो देखो, टैबुलेशन ना दो तरीके का हम प्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स, जिसको हम लोग मैनीफोल्ड के नाम से भी जानते हैं। तो सिंपल टैबुलेशन में क्या होता है कि आप सिर्फ एक वेरिएबल को कंसिडर करते हो, ठीक। बट कॉम्प्लेक्स में क्या करते हैं, दो, तीन या दो से ज्यादा भी वेरिएबल्स को हम कंसिडर कर सकते हैं। दैट इज कॉम्प्लेक्स टैबुलेशन। टू वे प्रेजेंटेशन कर सकता है, थ्री वे प्रेजेंटेशन कर सकता है, या मैनीफोल्ड, जहां दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स की हम बात करेंगे। क्लियर? तो टैबुलेशन बेसिकली दो तरह का होता है, फर्स्ट वन इज सिंपल एंड सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है, अ टेबल हैज 4 पार्ट्स, 2 पार्ट्स, 5 पार्ट्स और नन पार्ट्स। अब इंस्टीट्यूट की मैथ के अकॉर्डिंग देखें तो ये होगा 5 पार्ट्स, और इस 5 पार्ट्स में सबसे पहला है कैप्शन, दूसरा है स्टब, तीसरा है बॉडी ऑफ द टेबल, चौथा है बॉक्स हेड और फिफ्थ हमारे पास फुट नोट। देख लो, हमने यही चीजें बताई भी थी जब हमने क्लास कवर किया था, तो वहां पे यही 5 पॉइंट हमने कंसिडर किए थे जो कि हमारे इंस्टीट्यूट की मैथ में रेलेवेंट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 5। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एरर्स इन स्टैटिस्टिक्स आर। देखो, स्टैटिस्टिक्स में अगर एरर्स की बात करें ना तो एरर्स हमेशा दो ही तरह का होता है, सैम्पलिंग एरर एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। नेक्स्ट,
द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, हमने बताया था कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जब हम टैबुलर प्रेजेंटेशन करते हैं जहां पे हम वेरिएबल्स लेते हैं, फ्रीक्वेंसी लेते हैं, टैली मार्क्स लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड यहाँ ना जो आप वेरिएबल्स लोगे आइदर वो डिस्क्रीट प्रेजेंटेशन होगा या कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंटेशन होगा, ये भी हमने आप लोगों को बताया था। बट फर्दर अगर देखा जाए ना तो ठीक है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज तो है ही है, बट उसमें आप उसका प्रेजेंटेशन कर सकते हो आइदर लेस देन और मोर देन करके। क्लियर? तो अगर हम लोग देखें तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह का होता है, ऐसे भी देखा जाए तो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और ऐसे ऑन द अदर हैंड अगर देखें तो ये लेस देन एंड मोर देन सीरीज में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए 2। नेक्स्ट, क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द क्लास इज डिफाइंड एज, यहां कह रहा है क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। व्हाट इज क्लास विड्थ? क्लास लेंथ ले सकते हैं ना, विड्थ मतलब तो क्या होता है, जो डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, क्लास लेंथ बोलते हैं या क्लास इंटरवल बोलते हैं, यही बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बोथ, नन। नो डाउट ये किसकी डेफिनेशन है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की, हमने बताई भी थी कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, जहां पे हम लोग कंसिडर करते हैं क्लास फ्रीक्वेंसी को डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ और क्लास इंटरवल को। ठीक, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। टैली मार्क डिटरमाइंस क्लास विड्थ, क्लास बाउंड्री, क्लास लिमिट, क्लास फ्रीक्वेंसी। हमने बताया भी था कि जो भी आपको वेरिएबल लेना आपने ले लिया, आइदर आप डिस्क्रीट ले सकते हो, कॉन्टिन्यूअस ले सकते हो, या इसमें बेसिकली फर्दर क्लासिफिकेशन भी है जहां पे हम लोग क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव की बात करते हैं, ठीक है, बट उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी को हम यूज करते हैं टैली मार्क्स में। ये तो हमने बताया था ना कि लेट से मेरे पास फ्रीक्वेंसी है 5, तो उसका प्रेजेंटेशन हम करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक, तो अगर हम टैली मार्क्स की बात करें तो टैली मार्क्स किसको प्रेजेंट करता है, क्लास फ्रीक्वेंसी को। नेक्स्ट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ ग्राफ फ्रीक्वेंसी स्टैटिस्टिकल टेबल और डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने बताया भी था कि अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इट इज अ टैबुलर प्रेजेंटेशन जहां पे आप वेरिएबल्स, फ्रीक्वेंसी एंड टैली मार्क्स को कंसिडर करते हो। तो नो डाउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, इट इज अ स्टैटिस्टिकल टेबल। नेक्स्ट, to find the number of observation less than any given value, single frequency distribution is used, group frequency distribution is used, CF distribution none is used। देखो यहाँ पे क्या बोला है, लेस देन, चाहे ऑब्जर्वेशन लेस देन हो या मोर देन हो, तो उस केस में ना हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, एन एरिया डायग्राम इज हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ओगिव, नन। अब हिस्टोग्राम में आप इस तरीके से ग्राफ बनाते हो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या करेंगे कि इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, एंड ओगिव तो बेसिकली काइंड ऑफ ग्राफ है ना, तो ओगिव ग्राफ है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी अगर देखा जाए तो ये भी एक तरह का ग्राफ ही तो बन रहा है ना, जहां पे आप मिड पॉइंट्स ज्वाइन कर रहे हो, बट हिस्टोग्राम क्या है, ये एरिया डायग्राम है, तो करेक्ट आंसर होगा ए, हिस्टोग्राम। नेक्स्ट, व्हेन ऑल क्लासेस हैव अ कॉमन विड्थ, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बोथ, नन इज यूज्ड। हमने बताया भी है कि अगर हमारे पास जो विड्थ है वो इक्वल है या अनइक्वल है तो दोनों ही केसेस में हम हिस्टोग्राम तो ड्राफ्ट कर सकते हैं, बट अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की बात करें तो ये सिर्फ तब बनेगा जब हमारे पास इक्वल विड्थ की डेटास दिए हुए, तो करेक्ट आंसर होगा बी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। नेक्स्ट, एन अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ द शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व इज गिवन बाय ओगिव, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बोथ, नन। फ्रीक्वेंसी कर्व कब बनता है, पहले आप हिस्टोग्राम बनाते हो, फिर इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो, फिर उसको स्मूथली जब ड्रॉ करते हो तो हमारा बनता है फ्रीक्वेंसी कर्व। तो नो डाउट फ्रीक्वेंसी कर्व किसकी हेल्प से बनेगा, विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। नेक्स्ट, ओगिव इज अ लाइन डायग्राम, बार डायग्राम, बोथ, नन। लाइन डायग्राम बहुत बार बता चुके हैं कि ओगिव की अगर बात करें, चाहे लेस देन ओगिव चाहे मोर देन ओगिव, तो ये हमेशा लाइन डायग्राम के फॉर्म में बनता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अनइक्वल विड्थ ऑफ क्लासेस in the frequency distribution do not cause any difficulty in the construction of ogive, frequency polygon, histogram, none। ये भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर अनइक्वल विड्थ है, लाइक 0 to 10 है, 10 to 20 है, एंड देन 20 to 40 है, तो इनमें से क्या बनाने में दिक्कत नहीं होगी, हिस्टोग्राम बनाने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हिस्टोग्राम इक्वल विड्थ से भी बनता है, अनइक्वल विड्थ से भी बनता है, हमने डिस्कस किया था क्लास में। The graphical representation of a cumulative frequency distribution is called histogram और ogive। ogive क्योंकि जब हम more than CF यूज करते हैं cumulative frequency, चाहे more than series चाहे less than series, तो ये basically क्या बनता है, ogive, less than ogive, more than ogive। Next,
The most common form of diagrammatic representation of a grouped frequency distribution is OGIF, histogram, frequency polygon या none. जो सबसे कॉमन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का. ग्रुप्ड मतलब कॉन्टिन्यूस, ये जनरली होता है हमारा हिस्टोग्राम. दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी, हिस्टोग्राम. नेक्स्ट, वर्टिकल बार चार्ट मे अपीयर समवॉट अलाइक हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बोथ, नन. अब वर्टिकल बार चार्ट ये इस तरीके से बनेगा ना, ये किसके जैसा दिख रहा है? लगभग लगभग ये हिस्टोग्राम जैसा दिख रहा है ना. बस हिस्टोग्राम और बार डायग्राम में डिफरेंस क्या होता है कि बार डायग्राम में बार्स के बीच में डिफरेंस होता है, पर हिस्टोग्राम में ऐसा नहीं होता है. करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हिस्टोग्राम. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक होता है लेस देन और एक होता है मोर देन. बताया भी है ये भी. करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2. नेक्स्ट, a representative value of the class interval for the calculation of mean, standard deviation, mean deviation, etc. is class interval, class limit, class mark, none. देखो मीन के कैलकुलेशन के लिए हमें मिड वैल्यू चाहिए होती है. स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, इन सब में अगर देखा जाए तो हमें क्लास मार्क या मिड वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है. क्लास इंटरवल की जरूरत नहीं होती, मतलब ये तो गैप है अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट में. ठीक है, क्लास लिमिट चाहे लोअर क्लास लिमिट की बात करो चाहे अपर क्लास लिमिट की, बट क्लास मार्क्स जो होता है जिसको बेसिकली हम लोग मिड पॉइंट भी कहते हैं, इसकी जरूरत हमें पड़ती है आइदर इन द कैलकुलेशन ऑफ मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन. और ये ना जब अभी हम लोग आगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन पढ़ेंगे तो वहां ये टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉलिंग विद इन अ क्लास इज कॉल्ड डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी. इसको हम क्या कहते हैं बेटा? फ्रीक्वेंसी कहते हैं और उसी को टैली मार्क्स में प्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट, क्लासेस विद जीरो फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड, जहां पे एक भी फ्रीक्वेंसी नहीं उसको क्या कहेंगे? निल क्लास या एम्प्टी क्लास. उसको हम कहते हैं हमेशा एम्प्टी क्लास. और एम्प्टी क्लास जनरली हम लोग यूज करते हैं ना जब हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करते हैं. क्लास में बताया भी है. नेक्स्ट, फॉर डिटरमाइनिंग द क्लास फ्रीक्वेंसीज इट इज नेसेसरी दैट दीज क्लासेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट, नन. अगर आपको क्लास की फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करनी है तो हम लोग किस तरह की सीरीज यूज करते हैं? एक्सक्लूसिव सीरीज यूज करते हैं. और एक्सक्लूसिव सीरीज मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जहां ये टेनिस पर्टिकुलर क्लास में इंक्लूड ना करके नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड किया जाता है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. नेक्स्ट, मोस्ट एक्सट्रीम वैल्यूज विच वुड एवर बी इंक्लूडेड इन अ क्लास इंटरवल आर कॉल्ड क्लास लिमिट, क्लास इंटरवल, क्लास बाउंड्रीज और नन. मोस्ट एक्सट्रीम वैल्यूज विच वुड एवर बी इंक्लूडेड, जिनको हम इंक्लूड करते किसमें? क्लास इंटरवल में. तो बेसिकली हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा? इंक्लूसिव सीरीज की बात कर रहे हैं, है ना. और इंक्लूसिव सीरीज जैसे 0 to 9 है, 10 to 19 है, तो ये मेरे लिए बेसिकली क्या हो गया? क्लास बाउंड्रीज हो गई ना. वही चीज बोला है कि मोस्ट एक्सट्रीम वैल्यूज विच वुड एवर बी इंक्लूडेड इन अ क्लास इंटरवल आर कॉल्ड क्लास लिमिट, क्लास इंटरवल और क्लास बाउंड्रीज. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्लास बाउंड्रीज. क्योंकि अगर क्लास लिमिट की बात करें या क्लास इंटरवल की बात करें तो ये बेसिकली हम लोग यूज करते हैं फॉर एक्सक्लूसिव सीरीज, और इंक्लूसिव सीरीज के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं क्लास बाउंड्रीज. ठीक है, क्लास मैग्नीट्यूड, क्लास लेंथ हमने बताया भी हुआ है. नेक्स्ट, द वैल्यू एग्जैक्टली एट द मिडल ऑफ अ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड, क्लास इंटरवल की जो मिडिल वैल्यू होती है, बीच की वैल्यू होती है, उसको मिड मार्क्स हम बोलते हैं. क्लास मार्क्स बोल सकते हैं, मिड वैल्यू बोल सकते हैं. करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बोथ. डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर क्लास बाउंड्रीज, नो डाउट अगर हम लोग बात करें अपर क्लास बाउंड्रीज माइनस लोअर क्लास बाउंड्रीज की, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? विड्थ कह सकते हैं, साइज कह सकते हैं, बोथ कह सकते हैं. तो दोनों ही तो हो गया ना. ये तो बेसिकली डिफरेंस किसको शो कर रहा है? क्लास मैग्नीट्यूड को या क्लास लेंथ को. तो इसको हम साइज भी कह सकते हैं, विड्थ भी कह सकते हैं, बेसिकली डिफरेंस है. तो करेक्ट आंसर जाएगा सी, बोथ. नेक्स्ट, in the construction of a frequency distribution it is generally preferable to have classes of equal width, unequal width, maximum, none. अब जब हम frequency distribution का construction करते हैं तो generally हम किसकी बात करते हैं? हिस्टोग्राम की, frequency polygon की, frequency curve की, OGIF की. तो वहां generally हम लोग prefer करते हैं equal widths. ठीक है, बट हिस्टोग्राम में याद रखना कि unequal width से भी आप हिस्टोग्राम ड्राफ्ट कर सकते हो. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, equal width. नेक्स्ट, frequency density is used in the construction of histogram, OGIF, frequency polygon, none when the classes are of unequal width. What is frequency density? जो बेसिकली होता है क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ.
क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास लेंथ मतलब क्या हो गया, डिफरेंस अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो हिस्टोग्राम में हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से बना ड्राफ्ट करते हैं ना, ये क्या है 0, 10, 20, 30, 40। तो देखो ये जो 10, 20, 20, 30 ये किसको शो कर रहा है, क्लास लेंथ को शो कर रहा है ना, कि कितनी क्लास लेंथ है। और ये हाइट किसको शो करिए, फ्रीक्वेंसी को, क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ। तो नो डाउट अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यूज होता है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम। ओगिव में तो यूज नहीं होता, बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में भी यूज हो सकता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की अगर बात करें तो ये भी बेसिकली क्या है, जहां पे हम लोग मिड पॉइंट्स ज्वाइन करते हैं हिस्टोग्राम के। बट क्योंकि सबसे पहले उससे हम हिस्टोग्राम ड्राफ्ट करते हैं और हिस्टोग्राम में ये सारी चीजें यूज भी करते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हिस्टोग्राम। नेक्स्ट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ओनली रिफर्स टू, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसको रिफर करता है, लेस देन टाइप, मोर देन टाइप, दोनों को ही तो रिफर करता है, क्योंकि हमने जो पढ़ाया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसमें ये दोनों ही पॉइंट डिस्कस किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बोथ। अच्छा, इंस्टीट्यूट की मैथ में देखोगे तो अभी भी इसका आंसर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ओनली रिफर्स टू, अभी भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल में इसका आंसर ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ओनली रिफर्स टू लेस देन टाइप है, बट आंसर लेस देन टाइप मोर देन टाइप दोनों होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ। नेक्स्ट, for the construction of a grouped frequency distribution, class boundaries, class limits, both, none are used। अब अगर हम लोग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हम किसकी बात करें, कॉन्टिन्यूस सीरीज की। और कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको चाहिए होता है एक्सक्लूसिव सीरीज, है ना। हमें कौन सी सीरीज चाहिए होती है बेटा, एक्सक्लूसिव सीरीज। अगर हमारे पास क्वेश्चन में इंक्लूसिव सीरीज दी हो तो हम पहले इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज और उसके बाद उस डेटा को यूज करते हैं। तो नो डाउट अगर हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो हम क्लास लिमिट ही यूज करेंगे, क्योंकि हमने क्लास लिमिट किसके लिए यूज किया था, फॉर एक्सक्लूसिव सीरीज, एंड क्लास बाउंड्रीज किसके लिए यूज किया था, फॉर इंक्लूसिव सीरीज। तो अगर हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज दी है तो वैसे भी तो हमें उसको कन्वर्ट करना होगा इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्लास लिमिट। कि अगर हमारे पास क्लास लिमिट दिया है इसका मतलब हमारे पास एक्सक्लूसिव सीरीज दिया है, तो डायरेक्टली हम उस डेटा को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन ऑल स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन एंड डायग्राम्स इन्वॉल्विंग एंड पॉइंट्स ऑफ क्लासेस। एंड पॉइंट्स ऑफ क्लासेस मतलब जैसे 0 to 9 है, 10 to 19 है, 20 to 29 है, मतलब 9 भी इंक्लूड हो रहा है, 19 भी इंक्लूड हो रहा है, 29 भी उस पर्टिकुलर क्लास में इंक्लूड हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लास बाउंड्रीज बोलेंगे, क्लास वैल्यू बोलेंगे। क्लास वैल्यू बोलेंगे, बेसिकली हमने बताया था कि जब इंक्लूसिव सीरीज दिया होता है जिसको आप कन्वर्ट नहीं करते हो, जो बेसिकली कन्वर्टेड नहीं होती है, तो वो भी तो बेसिकली क्लास लिमिट ही हो गया। बट क्लास बाउंड्री हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमने इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट किया है। तो ये पता होना चाहिए कि कन्वर्टेड सीरीज है, इसीलिए हम लोग टर्म यूज करते हैं क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्योंकि कह रहा है कि एंड पॉइंट्स ऑफ क्लासेस आप इंक्लूड कर रहे हो, एंड पॉइंट्स ऑफ क्लासेस हम इंक्लूड करें, इसका मतलब हम किसकी बात करें, इंक्लूसिव सीरीज की। और ये कन्वर्टेड इंक्लूसिव सीरीज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंक्लूसिव सीरीज है, ठीक है। कन्वर्टेड इंक्लूसिव सीरीज मतलब जहां पे हम लोग क्लास बाउंड्री टर्म यूज करते हैं, जैसे 0 to 0.5 to 9.5, 9.5 टू 19.5 एंड सो ऑन, है ना। तो वहां पे हम लोग क्लास बाउंड्रीज टर्म यूज करते हैं जो कि कन्वर्टेड सीरीज होती है। अब क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि आप एंड पॉइंट ऑफ क्लासेस को इंक्लूड कर रहे हो, क्लास बाउंड्री तो तब यूज करते हैं ना जब हमने कन्वर्ट कर ली हो सीरीज को। जब कन्वर्ट कर लिया होगा तो क्या ये 9.5, क्या ये 19.5 इंक्लूड होगा, नहीं होगा। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लास वैल्यू, जिसको हम लोग बेसिकली क्लास लिमिट भी बोल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास इज डैश फ्रॉम द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। जनरली क्या होता है, जो हम लोग एक्सक्लूसिव सीरीज यूज करते हैं, जो इस पर्टिकुलर क्लास की अपर लिमिट है वही नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेम। अब अगर देखोगे ना तो इंस्टीट्यूट की मैथ में इसका आंसर डिफरेंट दिया है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है भाई। जब हमने वर्ड यूज किया, टर्म यूज किया लिमिट, तो हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज के लिए, है ना। जनरली हम लोग एक्सक्लूसिव सीरीज के लिए टर्म यूज करते हैं क्लास लिमिट। तो जब आपने क्लास लिमिट टर्म यूज किया तो यहां हम एक्सक्लूसिव सीरीज की बात करें, और एक्सक्लूसिव सीरीज में हमेशा डेटा सेम होता है। नेक्स्ट, अपर बाउंड्री ऑफ एनी क्लास कोइंसाइड्स विद द लोअर बाउंड्री ऑफ द नेक्स्ट क्लास। हाँ, क्योंकि बाउंड्री मतलब क्या है, जहां पे आपने कन्वर्ट कर दिया हो इंक्लूसिव सीरीज को इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। तो जब आपने कन्वर्ट कर दिया तो वैल्यू आ रही है -0.5 टू 9.5, देन 9.5 टू 19.5। तो ये क्या है, अपर क्लास बाउंड्री कोइंसाइड करेगी नेक्स्ट क्लास के लोअर बाउंड्री में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ट्रू। नेक्स्ट,
Excepting the first and the last, all other class boundaries lies midway between the upper limit of a class and the lower limit of the next higher class. हाँ, अगर हम लोग पहले और आखिरी की बात छोड़ दें, मतलब 0 to 10 है, 10 to 20 है और 20 to 30 है, हम लोग इसको और इसको छोड़ दें तो बाकी तो सब आपस में कोइंसाइड कर ही रहा है ना, ठीक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ट्रू. नेक्स्ट, द लोअर एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड लोअर एक्सट्रीम पॉइंट, लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास बाउंड्री, बोथ, नन. अब क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे लोअर एक्सट्रीम पॉइंट पूछा है, तो हम जब भी टर्म यूज करेंगे एक्सट्रीम पॉइंट, ये किसके लिए यूज करेंगे? फॉर इंक्लूसिव सीरीज या फॉर कन्वर्टेड इंक्लूसिव सीरीज, ठीक है? तो जो लोअर एक्सट्रीम पॉइंट है वो किससे कनेक्ट होगा? लोअर क्लास बाउंड्री से. नेक्स्ट, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अनग्रुप डेटा वी यूज क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्रीज, क्लास विड्थ, नन. अगर हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, दैट इज कंटिन्यूअस सीरीज की, तो हम लोग जो यूज करते हैं वो है क्लास लिमिट. क्लास बाउंड्री क्या होता है? कन्वर्टेड सीरीज के लिए यूज होता है, ठीक है? नेक्स्ट, व्हेन वन एंड ऑफ अ क्लास इज नॉट स्पेसिफाइड द क्लास इज कॉल्ड. अब देखो क्या कह रहा है कि जहां पे एक एंड स्पेसिफाइड नहीं है, जहां दोनों एंड स्पेसिफाइड होता है, जैसे अगर मान लो हमारे पास डेटा दिया होता है 0 to 10, 10 to 20 या इनफैक्ट 0 to 9, 19 to 10 to 19, तो ये बेसिकली क्या है ना कि जहां पे आपके दोनों एंड्स स्पेसिफाइड है, तो ऐसे क्लास को हम कहते हैं क्लोज्ड एंड क्लास. बट जहां कोई भी एक लिमिट या दोनों लिमिट स्पेसिफाइड ना हो, उसको हम बोलेंगे ओपन एंड क्लास. मतलब जैसा अगर हमारे पास दिया हुआ है मोर देन 50, तो एक एंड तो स्पेसिफाइड है, दूसरा एंड स्पेसिफाइड नहीं है, तो ऐसे क्लास को हम बोलेंगे ओपन एंड क्लास, ठीक है? जहां पे एक एंड स्पेसिफाइड ना हो, उस क्लास को हम कहेंगे ओपन एंड क्लास. नेक्स्ट, क्लास बाउंड्रीज शुड बी कंसिडर्ड टू बी द रियल लिमिट्स फॉर द क्लास इंटरवल. यस, क्योंकि क्लास बाउंड्रीज को ही हम कंसिडर कर लेते हैं और ये कन्वर्टेड इंक्लूसिव सीरीज में यूज होता है. नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ गिवन डेटा इज कॉल्ड रेंज. रेंज मतलब क्या होता है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रेंज. नेक्स्ट, in histogram, if the classes are of unequal width, then the heights of the rectangles must be proportional to the frequency densities. What is frequency densities? ये हमने बता दिया है कि frequency densities का मतलब जहां पे हम class frequency divided by class length लेते हैं. कह रहा है अगर हिस्टोग्राम में हम unequal width की classes यूज करें, तो जो rectangle की heights हैं must be proportional to the frequency densities. मतलब class frequency divided by class length. Yes, चाहे इक्वल विड्थ यूज करो चाहे अनइक्वल विड्थ यूज करो, हर बार आप देखोगे ना तो ये जो हिस्टोग्राम बना है, दैट इज ये जो ग्राफ बना है, बार बना है, रेक्टेंगल्स बना है, ये हमेशा किसको शो करेगा? फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज को. रीजन बीइंग फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ, ठीक है? चाहे वो इक्वल विड्थ का हो चाहे अनइक्वल विड्थ का हो. नेक्स्ट, when all classes have equal width, the heights of the rectangles in the histogram will be numerically equal to the class frequencies, class boundaries, both, none. ये हमेशा class frequencies के ही तो बराबर होगा ना. heights किसको शो करेगा? class frequencies को. class boundary थोड़ी, class boundary तो मतलब क्या हो गया? classes like 0 to 10, 10 to 20. वैसे तो एक converted series है, तो इसके लिए हो जाएगा -0.5 to 9.5 and so on, ठीक है? Next, consecutive rectangles in a histogram have no space. Yes, अगर हम लोग देखें तो हिस्टोग्राम हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, जब अगर स्पेस होता तब तो उसको बार डायग्राम कहते हैं. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8. नेक्स्ट, हिस्टोग्राम एम्फसाइजेस द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल बिटवीन द क्लास बाउंड्रीज. हिस्टोग्राम किसको शो करता है? कह रहा है कि अगर क्लास बाउंड्री हमने बनाई है यहाँ पे, लेट्स से -0.5 है, लेट्स से ये 0 है, ये 9.5, 19.5, 29.5 एंड सो ऑन. आपने ये जो रेक्टेंगल बनाया है, इनके बीच का जो गैप है ये किसको शो करेगा? विड्थ को, ठीक है? तो करेक्ट आंसर होगा बी, ट्रू. टू फाइंड द मोड ग्राफिकली, हमने बताया भी है, मोड मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और इसके लिए हम हमेशा यूज करते हैं हिस्टोग्राम. दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हिस्टोग्राम. इसीलिए देखो हमने पहले बताया भी था कि अगर आपने क्लास अच्छे से कवर की है, जहां हमने बिल्कुल डिटेल में सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं, तो किसी भी एमसीक्यूज में आपको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती. बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कर लें, सफिशिएंट रहेगा. आप एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कैसे करोगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स ही नहीं क्लियर है? पहले हमेशा फोकस करना चाहिए कॉन्सेप्ट्स पे. अगर आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिया तो ये गारंटी होती है कि किसी भी एमसीक्यूज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो इंस्टीट्यूट की मटेरियल का एमसीक्यूज हो, चाहे वो बाहर का कोई एमसीक्यूज हो या कोई न्यूमेरिकल हो,
ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोग प्लीज कॉन्सेप्ट क्लियर करो। एंड हमने अपने एंड पे कोशिश किया है कि सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही हमने बेसिक तरीके से समझाए हैं। कोशिश किया कि सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर करें। कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैम ने पॉइंट्स कंसिडर नहीं किया है। जितने पॉइंट्स, जितने रेलेवेंट पॉइंट्स हमारे मैथ में दिए थे, हमने सारे पॉइंट्स डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो अगर कहीं कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ हमने व्हाट्सएप टेलीग्राम के लिंक दिए, वहां पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। बट हमारे एंड पे हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग स्टैटिस्टिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर कर लो, सो दैट आप बहुत ही इजीली इसके न्यूमेरिकल्स हो या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो अटेम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि जनरली हमने देखा है ना कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स या स्टैट्स में दिक्कत होती है। रीजन बीइंग न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो आप लोग उसको उतने अच्छे से नहीं पढ़ते जितना आप ज्यादा ध्यान देते हो थ्योरी सब्जेक्ट पे। और मेरा ये पॉइंट रहता है ना कि जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है उनकी 1 या 2 प्रैक्टिस अगर आपने कर ली ना, तो गारंटी होती है कि आप बहुत ही आराम से उसकी एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द विड्थ ऑफ ऑल क्लासेस इज सेम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हैज नॉट द सेम एरिया एज द हिस्टोग्राम। नहीं, अगर विड्थ सेम है क्लासेस की, लाइक 0 to 10, 10 to 20 है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का वही एरिया होगा जो कि हिस्टोग्राम का होगा। तो करेक्ट आंसर होगा फॉल्स। फॉर ऑब्टेनिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वी जॉइन द सक्सेसिव पॉइंट्स whose axis का रिप्रेजेंट द करस्पॉन्डिंग क्लास फ्रीक्वेंसी। देख लो होता क्या है, कॉन्सेप्ट पता होगा। ये हिस्टोग्राम बना दिया मैम ने, ठीक। हमने बताया था कि अगर हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो इनके मिड पॉइंट्स और एक एम्प्टी क्लास पहले लेंगे और एक एम्प्टी क्लास बाद में लेंगे और इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। जितने भी सक्सेसिव पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन कर देंगे, बताया था, ठीक है। और जितने भी ये पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करेंगे। बट हम ज्वाइन किसको कर रहे हैं? मिड पॉइंट को। क्या हम स्टार्टिंग पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं। और यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे यही बोला है कि क्या हम सक्सेसिव पॉइंट्स जो स्टार्टिंग पॉइंट्स है उनको ज्वाइन करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए? नो। तो करेक्ट आंसर होगा बी, फॉल्स। नेक्स्ट, in representing simple frequency distribution of a discrete variable, ogive histogram frequency polygon both is useful। अब अगर मैं सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रेजेंटेशन करना है जहां पे डिस्क्रीट वेरिएबल दिया है, क्योंकि ओगिव में हमने बोला था कि मोर देन सीरीज या लेस देन सीरीज यूज होता है, वहां हमने बताया भी है कि लेस देन को हम प्लॉट करते हैं अपर लिमिट के साथ और मोर देन को प्लॉट करते हैं लोअर लिमिट के साथ। हिस्टोग्राम में तो नो डाउट हमें इक्वल या अनइक्वल विड्थ के डेटास चाहिए होते हैं, बट अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की बात करें, क्योंकि वो इस तरीके से ग्राफ फॉर्म में बनता है, तो वो आप डिस्क्रीट वेरिएबल की हेल्प से भी ड्राफ्ट कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर होगा सी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। नेक्स्ट, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, जब आप सीएफ को डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देते हो तो नो डाउट उसको हम क्या कहते हैं बेटा? ओगिव कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ओगिव। नेक्स्ट, फॉर द ओवरलैपिंग क्लासेस 0 to 10, 10 to 20 एंड सो ऑन, द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 0 to 10 इज। क्लास मार्क मतलब क्या हो गया? मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट करना सिखाया था? मिड वैल्यू इज इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 5। इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट, फॉर द नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस, देखो यहाँ पे हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज दिया है। क्लास मार्क ऑफ द क्लास 0 to 19 इज, अगेन इसमें करना क्या है? 19 + 0 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, आ जाएगा 9.5। क्योंकि क्लास मार्क जब भी हम कैलकुलेट करेंगे ना, या मिड वैल्यू जब भी कैलकुलेट करेंगे, तो अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, या अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय लोअर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हमारे पास क्लास दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है। फॉर द क्लास 20 to 30 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज, इस पर्टिकुलर क्लास के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 5, 5 + 8, 5 + 8 + 15, 28 हो जाएगी। करेक्ट आंसर होगा डी, 28। नेक्स्ट, एन ओगिव कैन बी प्रिपेयर्ड इन हाउ मेनी वेज? ओगिव को हम 2 तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, मोर देन ओगिव एंड लेस देन ओगिव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 2। Next, the curve obtained by joining the points whose x coordinates are the upper limits of the class intervals and y coordinates are corresponding cumulative frequencies. ये होगा ओगिव, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या फ्रीक्वेंसी। अपर लिमिट के साथ हम किसको प्लॉट कर रहे हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को। जब भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की बात होगी तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कभी भी हिस्टोग्राम में,
फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में या फ्रीक्वेंसी कर्व में तो यूज नहीं होगा, क्योंकि हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फ्रीक्वेंसी कर्व में हम लोग ओनली फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, ना कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कब यूज करते हैं? ओगिव में। और ओगिव में हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट के साथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हैं इन केस ऑफ लेस देन ओगिव, एंड लोअर लिमिट के साथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हैं इन केस ऑफ मोर देन ओगिव। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ओगिव। नेक्स्ट, द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल। ये जो आप बना रहे हो, इसका ये जो ब्रेड्थ है ये किसके इक्वल है? क्लास इंटरवल या क्लास गैप के, 10 to 20। तो 20 - 10 is 10। तो यही विड्थ है, यही क्लास इंटरवल है, यही ब्रेड्थ है। तो ये कहाँ होता है? हिस्टोग्राम के केस में होता है। तो करेक्ट आंसर होगा बी, हिस्टोग्राम। नेक्स्ट, इन हिस्टोग्राम द क्लासेस आर टेकन ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग, बोथ नन। हिस्टोग्राम में तो हमेशा ओवरलैपिंग ही लेते हैं ना। ओवरलैपिंग मतलब एक्सक्लूसिव सीरीज। करेक्ट आंसर होगा ए, ओवरलैपिंग। नेक्स्ट, फॉर ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल द क्लास लिमिट एंड क्लास बाउंड्री आर, अगर क्लास लिमिट है, ये क्लास बाउंड्री है, वो हमेशा क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि ओवरलैपिंग मतलब एक्सक्लूसिव सीरीज। आप चाहे तो आपने इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट किया हो एक्सक्लूसिव सीरीज में, या एक्चुअल में वो एक्सक्लूसिव सीरीज ही दी हो, तो दोनों ही केसेस में क्या होगा कि जो क्लास इंटरवल है, मतलब जो गैप है, वो क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि क्लास लिमिट तो हम यूज करें एक्सक्लूसिव सीरीज के लिए, और ये कर रहे हैं कन्वर्टेड इंक्लूसिव सीरीज के लिए। तो जब कन्वर्टेड इंक्लूसिव सीरीज है तो वो भी तो एक्सक्लूसिव ही सीरीज हुई। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन है, डेटा क्लासिफिकेशन इज ऑफ डैश काइंड। हमने बताया है क्लास में 4 तरह से हम डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, टेम्परल एंड स्पेशल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 4। अब देखो, ये ओवरऑल 58 एमसीक्यूज थे हमारे एडिशनल क्वेश्चन बैंक में, जो कि हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हमने आप लोगों को व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम की भी लिंक दी है, जहां से आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड जैसे हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, तो चैप्टर वाइज हम बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज भी अपलोड करेंगे जो कि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, और जो हमारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में कवर नहीं किए गए हैं। ठीक है, हमने पहले भी बताया था कि हम मॉडल टेस्ट पेपर तो कंसिडर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इस बार मॉडल टेस्ट पेपर अपलोड किया है, तो वो सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। बट उसके साथ ही साथ ना, चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट या रेलेवेंट क्वेश्चन है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है, वीडियो यूजफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।